अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो जनाब। और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि घर से रिलेटेड है। जैसे कि बेल्जियम में आपने अगर घर लेना है तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो हम आजकल घर ले रहे हैं, इसीलिए आपको पता होगा वीडियो मैंने बनाई थी। तो उसमें जो तकरीबन हमारा टाइम ज़ाया हुआ है, 2 साल हमारे ज़ाया हुए हैं। कुछ चीज़ें हमें नहीं पता थी, इसलिए तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे आज आपको शेयर करूँगा आपसे, ताकि आप में से अगर कोई बंदा बेल्जियम में न्यू घर लेना चाह रहा है तो उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। जैसे कि हमें कुछ भी नहीं पता था, तो हमारा बहुत टाइम ज़ाया हो गया। तो मैं चाहता हूँ जो चीज़ें मैंने सीखी हैं इस दौरान 2 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, वो मैं आपसे शेयर करूँ, ताकि आप में से अगर कोई नया घर लेना चाह रहा है बेल्जियम में तो उसके लिए थोड़ी सी कुछ चीज़ों में आसानी हो जाए, थोड़ी सी प्लानिंग हो जाए। तो वीडियो इसी बारे में है कि स्टेप कौन कौन से आपने लेने हैं, घर लेने से पहले आपने क्या चीज़ें फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि किसी ना किसी की हेल्प हो सके। जैसे कि हमारी नहीं हुआ, हमें किसी ने हेल्प नहीं किया तो खुद ब खुद धक्के खा के सीखा ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है। तो सबसे पहली वाली जो गलती ये है कि फर्स्ट हमने क्या किया जी, हमें घर लेना था, हमने माइंड बनाया कि हमने घर लेना है। तो पहली गलती यही की कि टाइम ज़ाया करने वाली। हम उठ के ऐसे ही गलियों में निकल गए, घर देख रहे हैं, वो जो बोर्ड लगे होते हैं ना उसको सेल करने के लिए। तो वो बोर्ड देखते हम, वहाँ से पिक्चर लेते, घर आते, फ़ोन करते। तो हमें चाहिए था जो है 4 बेडरूम का घर, बड़ा चाहिए था, इसलिए बाहर जो बोर्ड लगे होते हैं इन पे कुछ डिटेल नहीं होती है। तो पहली गलती हमारी ये थी, ऐसे ही गाड़ी लेके, साइकिल लेके गलियों में कहीं पे वॉक करते हुए, गलियां सारी जो है ना, जिस जोन में हमने घर लेना था एंटवर्पन में 2060 में, तो सारी गलियां हमने जान मारी। जो भी घर मिले, बोर्ड मिले, ऐसे ऐसे दीवार पे बोर्ड मिल जाए जो भी हमें, उसकी हम पिक्चर बना लें, घर आके उसको कॉल करें, फिर डिटेल मांगें। तो वो हमारा टाइम ज़ाया होता था। कोई 2 बेडरूम का कमरा निकलता था, कोई 3 का, कोई इसी तरह नीचे कुछ, किसी का कुछ ख़राब, किसी का कुछ। तो वहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया हुआ। ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे आपने करना है। दूसरी चीज़, आपका जो अपने बारे में जो है ना, पूरी प्रिपरेशन पहले से हो जानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप इस काबिल हैं या नहीं, आपको बैंक लोन देगा या नहीं, घर आप ले सकते हैं या नहीं। वो पता करने हमने वो पता ही नहीं किया, हम सीधे ही पहले घर देखने निकल गए। घर जब देख लें, फ़र्ज़ करें एक घर पसंद आ गया तो बैंक में जाएं तो बैंक वाले ना कर दें। तो इस तरह हमारा बहुत टाइम ज़ाया हुआ है। तो ये भी आपको समझाता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये घर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। मतलब आपको कितना लोन मिल सकता है बैंक से, या क्या चीज़ होती है बैंक से रिलेटेड। तो ये दो जो मेन बड़ी गलतियां हमने की हैं कि हमने तैयारी बिल्कुल नहीं की, ऐसे ही माइंड बना के उठ के बाहर निकल गए, गलियों में पिक्चर बनाई, और 6-8 महीने लगा के हमने 1-2 घर फाइनल किए, और सीधा बैंक में पहुंच गए। और बैंक वालों ने कहा हम देखते हैं, और देखने के बाद ना कर दी कि नो भाई, आपको कर्जा नहीं मिल सकता है, लोन नहीं मिल सकता है घर के लिए। तो फिर दूसरी और एक और मेन चीज़, तीसरी गलती हमारी, जो नौतारी सेल पे मकान लगे होते हैं उसमें बिल्कुल नहीं पड़ना है। जो ऑनलाइन सेल पे लगे होते हैं, जो बोली लगती है, उनकी बंदे इकट्ठे होते हैं, वो उसमें भी आपने नहीं पड़ना है। हमने ऐसे 1-2 घर देख रखे थे, हमने देखा बहुत सस्ते लगे हुए हैं, हम फ़ौरन से जनाब उनकी बुकिंग करके वहाँ पहुँच के खड़े हो गए। तो वहाँ पे देखा वो बेट लगती है, तो वापस आ गए। बेट में बहुत मुश्किल होता है, आपने उसमें पंगे में बिल्कुल नहीं पड़ना है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने करना है, एक ऐप है ईमो वेब, IMMO, ईमो वेब। वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, अपने मोबाइल फ़ोन में कर लेनी है, और उस पे आपको बहुत ही अच्छा मतलब सिस्टम सारा मिल जाता है। उसमें आपने क्या करना है, वेबसाइट डाउनलोड करने के बाद, वो ऐप है, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने उसमें जो है ना ऑप्शन लगा देने कि आपने किस जोन में घर लेना है। ऑप्शन होते हैं सामने फर्स्ट पे। तो हमने एंटवर्पन 2060 हमारा जोन है, हमने इसमें लेना था, हमने वो सिलेक्ट किया। उसके नीचे ऑप्शन आते हैं, आपको कितने बेडरूम का घर चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम। तो आपको जितने बेडरूम का चाहिए आप आराम से वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सब कुछ नीचे ऑप्शन में आ जाता है। जिस तरह का आपको घर चाहिए आप वहाँ सारी डिटेल भर के उसके बाद सर्च करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो नोतारी सेल वाले जो घर होते हैं, जो ये बेड पे लगे होते हैं, उसका नीचे एक ऑप्शन होता है कि सेल्स वाले, नोतारी सेल, ये वो सारी ऑफ़ करनी है आपने। उस चक्कर में नहीं पड़ना है आपने।
बेसिक जो सर्च होती है उस पे करना है, क्योंकि अगर आप वहाँ से सर्च मारेंगे बहुत से सस्ते मकान निकल आएंगे नौतारी सेल में, और आप फिर वही गुमराह हो जाएंगे। आप बार बार कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, आपका टाइम ज़ाया होगा, उसमें नहीं पड़ना है। और बेसिक जो नीचे ऑप्शन ये भी होता है कि आपको किस तरह का घर चाहिए, बिल्कुल अवेलेबल हो, जो अभी उसमें कोई नहीं रह रहा वो चाहिए, वो भी ऑप्शन होता है। अगर आपको इमरजेंसी या जल्दी में चाहिए तो आप वो भी ऑन कर सकते हैं कि जो अभी अभी फ़ौरन मौजूद है वो चाहिए, जो खाली है। जिस बाज़ मकानों में कुछ बंदे रह रहे होते हैं और वो 8 महीने बाद मकान खाली करते हैं, 1 साल बाद करते हैं, तो ये भी उस ऐप में मौजूद होता है। आप उसमें उसके थ्रू आप वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करके, तो वो जब आप उसमें ऐप में इन होंगे ना आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हमने ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया था, हमने ऐप नहीं इस्तेमाल की, हमने पहले 8-6 महीने तो ऐसे ही गलियों में निकल के पिक्चर्स बना के, आपको जैसे बताया, टाइम ज़ाया किया हमने। उनको कॉल करते, वो बोलते ये 2 बेडरूम है, ये 3 है, हमें चाहिए था 4। और इस उसकी प्राइस भी नहीं वहाँ लिखी होती, ऑनलाइन आपकी सारा कुछ प्राइस डिटेल हर चीज़, कितने बाथरूम है, हर चीज़ वहाँ लिखी आ जाती है, पिक्चर्स आ जाती हैं अंदर बाहर से। पहले आप देख लें, वहाँ से तसल्ली कर लें, फिर सेलेक्ट करें और फिर उनके साथ टाइम बनाएं और जाएं। तो ये स्टेप हो गया जी पहला, कि आपने घर ढूंढना कैसे है, आपने टाइम कैसे ज़ाया नहीं करना है। तो स्टेप नंबर 2 हो गया जी, ये तो स्टेप नंबर 2 है। पहले आपने घर पसंद किया, ये किया वो गया, मगर उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको वो मकान मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है, जो एक बंदा है, जैसे कि मैं सिंगल हूँ, सिंगल बंदा जो काम कर रहा है लीगल, यहाँ पे फुल कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, एक बंदे को मैक्सिमम बहुत ज़्यादा लोन मिलेगा तो 180 तक मिलेगा, 1,80,000 यूरो तक आपको एक बंदे को लोन मिलेगा। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ भी है, अब 2 पार्टनर हैं, तो 2 पार्टनर को मिला के 180 3 20 40 तक आपको कर्जा वो दे देंगे, पास कर देंगे, ठीक है। एक बंदे को कभी पास नहीं करेंगे इतना ज़्यादा कर्जा। मिनिमम यहाँ 4 बेडरूम मकान की प्राइस 3 लाख यूरो है, 3 लाख से स्टार्ट है, 4 भी है, महंगे भी हैं, कुछ 2.5 तक भी मिल जाएगा 4 बेडरूम। तो वो आपके चॉइस पे डिपेंड, आपने किस किस्म का मकान लेना है। अगर तो आपकी प्रॉपर्टी जो आप लेना चाह रहे हैं 180 2 के पास है, तो शायद आपको अकेले बंदे को लोन बैंक वाले पास कर दें। मगर अगर आपकी प्रॉपर्टी 3 लाख के आसपास है, तो भूल जाएं कि वो आपको जो मर्ज़ी कर लें, वो आपका लोन पास नहीं होगा, आपका टाइम ज़ाया होगा। इसलिए पहले आपने खुद अपना सिस्टम देखना है कि हम जो घर लेना चाह रहे हो हम कितने लोग हैं। मतलब आप अगर अकेले हैं तो फिर तो नामुमकिन है। अगर आप और आपकी वाइफ है या 2 पार्टनर कोई भी हैं जो लीगल काम कर रहे हैं, वाइट काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ फुल, उनकी सैलरी 1600 1700 यूरो मिनिमम है, तो उनको 2 बंदों को लोन मिल जाएगा 3 लाख तकरीबन। तो हमने यही गलती की, हमने पहले कुछ पता ही नहीं किया, तो पहले मकान ढूंढते रहे गलियों में जाके, पिक्चर बना के, उसके बाद बैंक में जाते, वो ना कर देते, हमें समझ नहीं आ रही, हमारा टाइम भी ज़ाया हो रहा। फिर जो आहिस्ता आहिस्ता हमने धक्के खाए, हमने सीखा, फिर वो ऐप डाउनलोड की, उसके ज़रिए हमने घर पहले ढूंढा। हम फिर घर ढूंढने के बाद जब हम फिर से बैंक में गए, तकरीबन हम 5-6 बार बैंकों डिफरेंट बैंक्स में गए, फिर से ना हो गया, तो उसके बाद हमने उनसे जाके पूछा प्रोसेस क्या है, हमें समझाएं। तो उन्होंने समझाया, अगर एक बंदे की सैलरी है कि 1600 यूरो है, तो उसमें से जो बैंक का हम लोन देंगे ना, उसकी जो वापस उन्होंने पे लेनी है ना, मंथली जो आपको बना के देंगे, मॉर्गेज मंथली की जो बना के देंगे, वो निकाल के आपके पास 1000 यूरो एक्स्ट्रा आपकी पॉकेट में होना चाहिए। ये हमारा रूल है। फॉर एग्जांपल मेरी तनख्वाह थी 1600 1700 यूरो, तो वो जो लोन था 3 लाख का, वो बन जाती थी पर मंथ की 1300 यूरो 1400 यूरो, उसकी पर मंथ की वो जो मॉर्गेज बन जाती थी। तो वो बोलते थे नहीं, क्योंकि आपको वो लोन मिल सकता है मसलन 600 यूरो पर मंथ जो आप पे कर सकें, बाकी 1000 यूरो आपका अपना है, जेब खर्च है, आपने खाना पीना है, उसके एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं आपके, वो है। वो 1000 यूरो को सैलरी में नहीं गिनते हैं। 1000 यूरो से ऊपर अगर आपकी सैलरी है, तो उसके अंदर जो आप मंथली अगर उनकी जो बनती है मॉर्गेज वो पे कर पाएंगे तो आपको देंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको। तो मेरी 1600 यूरो थी, और जाहिर है मेरी वो किस्त बन रही थी 1300 1200 यूरो मंथली, तो मेरा बार बार फेल हो जाता था। फिर वो मुझे बोल रहे थे कोई पार्टनर लेके आओ साथ, तो जाहिर है मैं सिंगल हूँ, मैं पार्टनर कहाँ से लेके आता। फिर वो बोल रहे थे कोई भी फैमिली का मेम्बर हो, भाई हो बहन हो, उन दोनों को ले आओ, 2 बंदे मिल के फिर आपकी 1600 करके 3200 3500 तनख्वाह बन जाएगी, और उसमें से 1200 1300 आप किसी दे देना, और बाकी वो जो है आपका 1000 आपकी पॉकेट मनी हो जाएगी, खर्च में जो हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो फिर आइडिया सही नहीं लगा मुझे। फिर मैंने क्या किया कि हमने फिर प्लानिंग यही की कि हम जो है ना रेस्ट
खुद पे करते हैं। तो मेरी जो 1600 यूरो 1700 यूरो मेरी सैलरी थी, और उसमें बैंक की जो किस्त थी जो मंथली थी वो बन रही थी 1700 1300 यूरो, 1300 यूरो 1400 यूरो। जो हम मकान देख रहे थे घर, उसकी कीमत थी 3,20,000। तो वो कैलकुलेट करके हमें बता रहा था कि इस पे आपकी मंथली बनती है 1200 से 1300, 1300 से 1400 यूरो आपकी मंथली किस्त बनती है। जबकि मेरी सैलरी थी 1700 यूरो। तो 1200 1300 वो निकाल दें बैंक के लिए, पीछे मेरे पास कितना बच गया, यही 400-500 यूरो। तो असूल ये है, आपके पास 1000 यूरो बचना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर अगर आपकी तनख्वाह 2500 यूरो, 3000 यूरो है मंथली, फिर तो कोई मसला नहीं है। फिर वो उसमें से अपनी 1200-1300 सैलरी निकालेंगे और आपका 1000 यूरो आपका पॉकेट मनी, खर्चा खाना पीना निकल जाएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो जिस तरह मैं जलील हुआ हूँ, जिनको नहीं पता है। जो जिनको पता है वो तो चलो देख लेंगे, या जिनके पास कैश पड़ी है वो तो डायरेक्ट जाके मकान ले सकते हैं। नॉर्मली इतनी कैश यहाँ पे किसी के पास सेविंग हो ही नहीं सकती है। 1 लाख से ऊपर बहुत मुश्किल है बैंकों में होना। 1 लाख यूरो से ऊपर बंदे के पास होना, 1 लाख भी बहुत बड़ी बात है। तो 3-3 लाख 4-4 लाख यूरो कोई भी नहीं पे कर सकता है। तो इसलिए सैलरी से ही होता है। और दूसरा मसला ये होता है, यहाँ मकान लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बहुत रश हो गया है। अफ़गानिस्तान से बहुत से हमारे लोग आए हैं जो इधर, और यूक्रेन में जो फाइट हुई है उसके भी जितने भी लोग थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं बेल्जियम में। तो मकान बिल्कुल मिल ही नहीं रहे हैं जो है ना किराए पे। और जो किराए पे हैं वो भी, मतलब अगर जिस मकान में हम रह रहे हैं वो हमें कह रहा है घर खाली करें, उसने बेचना है। तो हम कहाँ जाएं? नए मकान हम देख रहे थे तो उनकी 1400-1500 यूरो मंथली, 4 बेडरूम की मंथली वो किराया बन रहा था। तो बहुत महंगा पड़ जाता है। इसलिए मजबूरन मजबूरन हर बंदे को चाहिए वो अपना मकान ले ले। ये है कि 1000 यूरो किस्त बन जाएगी, 1100 यूरो बन जाएगी, मगर ये है कि उसमें आप सेव हैं। फिर आप पूरी ज़िंदगी 30 साल के लिए होता है ये, आप आराम से एक जगह पे रह सकेंगे। नहीं तो अभी हालात ऐसे हैं कि 2 साल किसी घर में रहो, पीछे से मालक मकान मकान बेच देता है, नई पार्टी आती है वो तो कहती है हम खुद रहेंगे, आप बाहर निकलें। तो बहुत प्रॉब्लम होती है। घर शिफ्ट करना आपको पता है कितना मुश्किल है यहाँ पे, और बहुत स्ट्रेस का काम है। इसलिए घर लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ज़ाहिर है अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जो रश पड़ गया इसके बाद सब लोग अपना अपना घर ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है सबके लिए। तो प्रोसेस ये था कि पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरी सैलरी कितनी है और मैं कितने महंगा मकान लेना चाह रहा हूँ। अगर मेरी सैलरी 1600-1700 यूरो है तो मुझे सिर्फ लोन मिलेगा 1,80,000 यूरो तक का। और उसमें से मुझे 20,000 यूरो नौतारिस की फ़ीस पे करनी है। वो मेरे पास ऑलरेडी होना चाहिए मेरे बैंक अकाउंट में। वो एक्स्ट्रा है, वो आपने बाहर से एक्स्ट्रा पे करना है अपने नोटारिस का। जो डॉक्यूमेंट पेपर वर्क करते हैं उनका होता है 20,000 यूरो, वो भी इंक्लूड करें। और कम से कम 20-30 हज़ार यूरो आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा और सेव होना चाहिए, जो एडवांस दिया जाता है थोड़ा सा, उसका कुछ परसेंट। समझ लें मिनिमम मिनिमम आपके पास 40,000 यूरो, 50,000 यूरो आपके बैंक अकाउंट में हो, तब आप बैंक जाके अपना घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 नौतारीस फ़ीस हो जाएगी, 30,000 यूरो जो है वो एडवांस हो जाएगा। और बैंक आपको 1,78,000, 80,000, 70,000 तक मैक्सिमम लोन देगा, जिसकी सैलरी है 1700 यूरो तक, 1700-1800 यूरो तक, ठीक है। तो अगर दो पार्टनर हो जाएंगे, ज़ाहिर है अगर दोनों काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ या दो बहन भाई या दो भाई आपस में मिल के अगर घर लेते हैं, तो वो दोनों काम कर रहे हैं। कम से कम 3-4 महीने पहले की वो पे स्लिप्स देखते हैं, आपकी जो लोन ब्रीफ है, आपकी जो सैलरी स्लिप है वो आपकी देखेंगे 6-6 महीने पीछे की। तो कम से कम दो बंदे हों जिन्होंने 1-1 साल काम किया हो लगातार फुल कॉन्ट्रैक्ट पे, दोनों की तनख्वाह हो 1600, 1700, 1800 यूरो मिनिमम। तो फिर आपको तकरीबन तकरीबन 3 लाख 3,30,000 के अराउंड आपको वो लोन दे सकते हैं बैंक वाले। वो भी, और भी उनकी काफ़ी शर्तें होती हैं, मगर ये होता है कि यहाँ पे आपको उम्मीद है। इससे नीचे का कुछ होगा तो आप भूल जाएं, आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं बैंक में जाने में और इधर आगे पीछे मकान देखने में, फिर ना देखें। तो ये चीज़ें आपने पहले प्रिपेयर करनी है, अपनी अपनी सैलरी अपना सब कुछ देखना है, आप इस उनकी शर्तों के मुताबिक उतर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद पहला स्टेप ये हो गया, यहाँ पे आप क्लियर हैं। फ़र्ज़ करें आप क्लियर हैं, दो बंदे हैं, आपकी सैलरी 1500-1500, 1600-1600 यूरो है, 3,000 से अब वो बन रही है। तो ठीक है, फिर जाएँ बैंक में अप्लाई करें।
तो उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा, आपने जो घर देखना है वो आपने ऐप के ज़रिए देखना है, उसमें फ़िल्टर लगा के देखना है किस जोन में लेना है। आपने जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, बेडरूम सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम इसके नीचे नीचे हो, इससे ऊपर ना जाए। सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद आपने एक मकान सेलेक्ट कर लिया, आपने उसके साथ टाइम बना लेना है। वो आपको बताएगा फ़लाँ दिन को आ जाएं, और जो कंपनी का वो एक लड़का होता है या लड़की होता है जो भी होता है, वो आपको ईमेल करेगा। जो कंपनी एक होती है अलग से जो मकान लेती है बेचती है, मतलब बीच में एक थर्ड पार्टी होती है, कंपनी होती है और नोटारिस होते हैं, ये दो लोग थर्ड पार्टी होते हैं, और एक बंदा होता है मकान जिसका अपना ज़ाती है। तो उस कंपनी के बंदे से आपने कांटेक्ट करना है, जो उन्होंने नंबर दिया होगा ईमेल पे, वो ऐप पे जो नंबर लिखा होगा उस पर आपने कांटेक्ट करना है, अपना अपॉइंटमेंट बनानी है, मैं इस दिन पे आ जाऊँ। आपने उस दिन जाना है, घर देखना है, आपने सब कुछ पूछना है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी हो ये वो सारा कुछ पूछ के देख के, अगर तो आपको वो घर पसंद आ जाता है तो आपने उससे एक फ़ाइल सी लेनी है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सब पड़ा होगा, आपने बोलना है कि ठीक है। अगर आपको पसंद आ गया तो आपने उसको उधर ही बोल देना है कि मैंने ये लेना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिर वो आपको सारा प्रोसेस बता देगा वो लड़का कि करना क्या है, आपने क्या नहीं करना है। उसके बाद आपने घर आना है। और मेन चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आप सिंगल हैं जैसे कि मैं था, तो आपका यहाँ पे जो स्टेटस है सिस्टम में, इनके गवर्नमेंट में, बेल्जियम की गवर्नमेंट के सिस्टम में आपका स्टेटस सिंगल होना बहुत लाजमी है। अगर वहाँ पे मोस्टली कुछ नहीं लिखा होता है, जैसे मेरे पे कुछ नहीं लिखा था, ना मैरिड ना अनमैरिड, वो बहुत मसला बना है। वो आपने भी क्लियर करवाना है, और उसको क्लियर करवाने में पाकिस्तान अम्बेसी से, बेल्जियम अम्बेसी से पेपर अटेस्ट होके आता है, उसमें 20 25 30 दिन लग जाते हैं। तो सारी गेम यहाँ दिनों की होती है। जब आपने वो फाइल जाके ली उससे लड़के से कि मैंने ये घर लेना है, तो वो आपको देंगे तकरीबन, आपसे आपको बुलाएंगे दूसरे तीसरे चौथे दिन अपने ऑफिस में, और आपसे वो साइन लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, आपने पढ़ना है, आपने उसमें क्या क्या लिखा है सारी डिटेल लेनी है, उसके बाद साइन करना है। वो आपको साइन करने के बाद आपके मालिक जो जो दूसरे मालिक हैं मकान के, वो भी साइन करेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेने के बाद आपको 8 वीक का टाइम मिलेगा, मैक्सिमम 8 हफ्तों का। और अगर आपका स्टेटस उसमें गड़बड़ होगा, मतलब जैसे मेरा था कि सिंगल है या मैरिड है, तो शो नहीं हो रहा था बेल्जियम के सिस्टम में, तो मैंने पाकिस्तान से एक सर्टिफिकेट जो अनमैरिड का मंगाया, उसको वहाँ पे प्रोसेस होने में भी काफ़ी 25 30 दिन लग जाते हैं, फिर यहाँ आने में बहुत डिपेंड करता है। आपको सिस्टम का तो पता ही है, ऑफिस के जितने भी काम होते हैं पाकिस्तान में, मुश्किल है काम। फिर वो मंगाने में भी आपके 30 दिन ज़ाया हो जाएंगे, तो 3 4 हफ्ते आपके ज़ाया हो गए। ये हफ्ते बचाने के लिए पहले आपने अपना मैरिज स्टेटस जो है वो चेक कर लेना है सिस्टम में जाके। सिंगल है तो ठीक है, मैरिड है तो भी अलग बात है, मगर अगर कुछ भी नहीं है तो मसला होगा, फिर बैंक वाले आपको लोन नहीं देंगे। तो वो 8 हफ्ते आपको देंगे, जो कंपनी वाले हैं। 8 हफ्ते तक आपने उसी अगले चौथे दूसरे दिन तीसरे दिन आप बैंक में जाएंगे, आप बैंक में अपने पूरी फाइल, वो कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने दिया है वो देंगे। उस पे अकाउंट नंबर लिखा होगा, 20,000 यूरो आपने उनको एडवांस पे करने हैं। तो अगर आपका घर नहीं होगा मकान का, तो वो आपको 20,000 यूरो वापस कर देंगे, ठीक है। तो वो 20,000 यूरो आपने ट्रांसफ़र करने हैं एडवांस में जाके उनको, मालिक को, और वो कॉन्ट्रैक्ट में सारा लिखा होगा, और बैंक में जाके आपने अप्लाई कर देना है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी तो कुछ हफ्तों में, 8 10 हफ्तों में बैंक दे ही देगा आपको लोन। अगर उनमें से कुछ चीज़ गड़बड़ होगी तो बैंक लोन नहीं देगा, और फिर बहुत से लोगों के पैसे फंसे भी हैं अगर लेट होने की वजह से, कुछ मसले मसाइल होने की वजह से, मगर मोस्टली पैसे वापस आ जाते हैं जो आपने एडवांस दिया हुआ है। तो बैंक में जाना है, फिर आपने अप्लाई करना है। तो गेम सारी हफ्तों की है, 2 4 6 हफ्ते के अंदर अंदर होना होता है सारा कुछ। आपने बस अपना पहले से प्रिपरेशन पूरी कर लेनी है, तैयारी कर लेनी है। तो ये चीज़ें हमने नहीं की हुई थी, इस वजह से हमें तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं और अभी तक हम घर नहीं ले सके। अभी तक हम धक्के खा रहे हैं, और अभी जाके हमारी फ़ाइल लॉक हो चुकी है। 1 हफ़्ता हो चुका है, तो तकरीबन अभी उम्मीद पूरी है, 90% उम्मीद पूरी है, मगर फिर भी किस्मत का कोई पता नहीं होता, कोई फ़ॉल्ट निकला है। तो हमने ये किया, हमारा 3 लाख का मकान था, 3,20,000 यूरो का। तो मैंने सिंगल अपने पे लिया है। तो मेरे पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी सैलरी 1600 1700 यूरो थी, उस पे मुझे जाके लोन मिला है तकरीबन 1,80,000। तो 320 में से 1,80,000 निकालें, तो पीछे की जितनी रेस्ट अमाउंट थी, जितने पैसे थे, वो हमने खुद पे करने थे। तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेविंग कुछ की हुई थी, तो इसीलिए 5 साल से हम सेविंग कर रहे हैं, इसीलिए घर लेने के लिए। तो 5 साल से जो सेविंग की हुई थी वो तकरीबन बन रही थी यही
60-70 हज़ार यूरो थे, और कुछ डैड के अकाउंट में भी थे वो भी, और कुछ हमने ऐसे लोगों से बोला कि आप हमारे अकाउंट में डाल दें, उनको कैश दे दिए। तो ऐसे करके हमने 1,60,000 यूरो हमने अपने अकाउंट में अरेंज किया, जिसमें से 20,000 यूरो हमने उधर नोटारिस की फ़ीस होती है वो, या एडवांस कह लें, वो दे दिया है। बाकी 1,40,41,000 जो है ना, हम बैंक वालों को देंगे कैश में, बैंक में से देंगे अमाउंट अपनी, और वो हमें 1,78,000 80,000 लोन देंगे, और वो लोन 30 साल के लिए देंगे, और 30 साल की किस्त बन जाती है 700 यूरो। तो आपको समझ आ गया ये लेवल, 700 यूरो किस्त बन रही है और 30 साल तक बन रही है, जैसा कि उसने हमें बताया। तो 1700 यूरो मेरी सैलरी थी मिनिमम, तो उसमें से 700 यूरो की किस्त बन गई वो, और 1000 यूरो मेरा जेब खर्च, पॉकेट खर्च, या जो भी कह लें, वो उन्होंने बैंक वालों ने निकाल दिया। वो उसमें नहीं गिनते हैं, उसके ऊपर की अमाउंट गिनते हैं कि आपकी कितनी, उसके ऊपर आप पे कर सकते हैं। तो 700 यूरो के हिसाब से 30 साल की किस्तें बनी, और वो मैंने कैलकुलेट किया, तो ये मकान हमें जाके, पूरा मकान हमें पूरा जाके पड़ेगा ये पूरा 4 लाख 4 5 6 हज़ार यूरो में। तो ये भी चीज़ें आपने नोट रखनी है, ये नहीं कि आपने 3 लाख अमाउंट देखी है उधर तो आप समझ लें 3 लाख का मकान है, ये आपको जाके पड़ेगा 4 लाख में 30 साल तक। उसके अलावा इंश्योरेंस अलग से होती है, वो मैंने इंक्लूड नहीं की है, इंश्योरेंस होती है, और जो है टैक्स भी होता है, एंटवर्पन बेल्जियम का टैक्स होता है, जो आपने साल साल में देना है। ग्राउंड ब्लास्टिंग उसको बोलते हैं, जो ज़मीन का टैक्स होता है वो भी देना है। ज़मीन आपकी नहीं होती है, घर आपका होता है, ये रूल है। तो वो टैक्स भी डालें, और ख़र्चे भी होते हैं। उसके बाद इनकी बहुत सी चीज़ें, वो मैं आगे वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो फिलहाल ये वाली वीडियो थी इस प्रोसेस पे थी कि आपने मकान कैसे लेना है, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या सब कुछ रेडी होना चाहिए। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे 5-6 जो मैंने आपको बता दिए। ये अगर होंगे आपके, क्लियर होंगे, तो आप जाके मकान के लिए अप्लाई करें, और उम्मीद है आपका 100% हो जाएगा। अगर इनमें से कोई चीज़ आपकी गड़बड़ है तो आपका टाइम ज़ाया होगा, मकान आपको नहीं मिलेगा, और ऐसे ही बहुत टाइम ज़ाया होता है, जैसे कि हमारा हुआ है। तो ये कुछ 4 5 6 चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी, मैंने जो हमने खुद धक्के खाए। मैं नहीं चाह रहा कि कोई और अगर लेना चाह रहा है तो वो भी इसी तरह धक्के खाए, और मैं चाह रहा हूँ वो पहले से ही, अगर कोई बंदा लेना चाह रहा है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा, इसकी कोई गाइड वीडियो नहीं थी, एक भी वीडियो नहीं थी। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ, मोस्टली हमारे देसी लोग इधर आके मकान ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, जो फार्मर हैं। तो उनमें से अगर कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई अफ़गानिस्तान से है, तो वो बंदा पहले इस चीज़ को नोट कर ले। ऐसे ही नहीं है कि कोई चीज़ जाके ख़रीदनी है बाज़ार में, जाके फ़ोटो खींच के हमारी तरह ला के कॉल करके बोले मकान चाहिए तो मिल जाएगा। इसमें टाइम लगता है बहुत, मतलब कम से कम आपके बैंक में 50,000 यूरो होना चाहिए पहले, और आप और आपका पार्टनर 2 बंदे मिल के लेंगे तो 3 लाख तक का लोन इजीली मिल जाएगा। और आप तकरीबन 1-1 साल पहले से आपने काम किया होगा रेगुलर से बराबर, तो होगा। अगर नॉर्मली वो 2 4 6 महीनों की लोन ब्रीफ चेक करते हैं, पे स्लिप चेक करते हैं आपके, जो काम की पे स्लिप होती है वो। पर आप साल साल काम कर लें, पहले सेविंग कर लें, और आपके पास पैसे होने चाहिए 50,000 यूरो 40,000 यूरो मिनिमम आपके बैंक अकाउंट में सेव होना चाहिए। और ये बाकी प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। फिर जाके आपने वेबसाइट से अपना घर का सिलेक्ट करना है, आपको कितना बेडरूम चाहिए, मैक्सिमम कितने प्राइस के अंदर चाहिए, सारा कुछ देखना है। और जब वो उस घर वाले से जाके, जो उसका अंदर में वो डीलर होता है लड़का, उससे बात तय करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, फिर जाना है बैंक के पास आपने। ठीक है, और हो सके तो एक दिन, एक दफ़ा पहले बैंक के पास वैसे भी किसी के पास चले जाएं, और उसको बोले मैं घर देखने वाला हूँ, मेरा ये प्रोसेस है, चेक कर ले सब कुछ ठीक है नहीं, या क्या, तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एक दफ़ा आप पहले बैंक में चले जाएं, अपनी डिटेल ले लें, और थोड़ी सी मज़ीद आपको गाइड हो जाएगी। उसके बाद आप घर देख लें, घर देखने के बाद आप फाइल उठा के उसके पास ले जाएं, और फिर वो लॉक कर दें, और फिर वो 12 हफ्ते 8 हफ्ते, डिपेंड है कौन सा बैंक है, हर बैंक के अपने रूल्स हैं, तो उस हिसाब से आपको टाइम दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ तकरीबन आप सबको कुछ 40-50% समझ आ गई होगी मेरी बात की। तो ये वीडियो आपका टाइम बचा सकती है, तकरीबन आपका साल बचा सकती है, 1.5 साल बचा सकती है। मोस्टली इतना ज़ाया हो गया हमारा, तकरीबन 1.5 साल हमारा ज़ाया हो गया, और अब भी हम जाके ट्रैक पे चढ़े हैं। अब भी हमें समझ आई है कि घर लेना कैसे है। तो मैं इसीलिए चाह रहा था कि मैं इस बारे में वीडियो लाजमी बनाऊं, कि किसी ना किसी की हेल्प हो जाए। कोई घर लेना चाह रहा हो तो उसकी, पहले यूट्यूब पे लोग सर्च मारते हैं आजकल, तो कोई हेल्प नहीं थी, कोई वीडियो नहीं थी इस बारे में।
किसी की उर्दू में कोई वीडियो नहीं थी, कोई इंग्लिश में भी ख़ास नहीं थी, जिसमें कोई इतनी इस तरह की डिटेल समझा सके। तो ये थी वो जो सारी वीडियो जनाब। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी, और किसी का मज़ीद अगर सवाल हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, तो मुझे मैसेज कर सकता है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी मेरा यही नाम है, उस पर भी मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम पे भी मेरा यही नाम है, मोहसिन गुलफराज, सेम चीज़ नाम से मेरे तीनों अकाउंट हैं। मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई एंटवर्पन में रहता है, आसपास रहता है, तो उसने अगर भाई ने मिल के भी कुछ डिस्कस करना है, कुछ हेल्प लेनी है इस बारे में, पूछना है कि क्या प्रोसेस है जिससे हम गुजरे हैं, तो अगर मैं उसकी कोई हेल्प कर सका तो मैं ज़रूर करूँगा। तो मुझसे बस कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज कमेंट कुछ भी। अगर फिर भी मज़ीद डिटेल आप चाहते हैं, तो ऐप के बारे में भी, या कैसे हमने लगाना है उस पर फ़िल्टर वगैरह सारी चीज़ें, मोस्टली तो लोगों को समझ आ जाती है। फ़र्ज़ करें कि नहीं आ रही, तो वो भी मैं मज़ीद डिटेल में समझा दूँगा। मज़ीद जितनी भी आपको डिटेल चाहिए होगी, अगर मज़ीद इससे ज़्यादा, वैसे तो इतना काफ़ी है। एक बार वैसे भी बंदा इसमें घुस जाए तो उसको समझ आ जाती है। आप जब इसमें इंटर होंगे, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर फिर भी नहीं आती, तो मैं हाज़िर हूँ जनाब, फिर आपको डिटेल में भी बता सकता हूँ, जब मर्ज़ी आप चाहें। तो थैंक यू जनाब फॉर वाचिंग। और जो लोग मेरी वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ ऑलरेडी, उनका दिल से शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।